चमक रही है आपकी। नहीं अभी। हाँ बिल्ले खाई मैं ले जाऊंगा इसको। ले जाओगे मैंने बजाना इसको कोई नहीं आदू करो 2-4 बार इतनी बजाई जाओ है ना। मोरे तेरे बनाना पतासा। साडू भाई को पूछना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग सुबह से शुरू करें। अभी बज रहे हैं 8:30 सुबह के और 8:30 भी नहीं है 8:15 हुए हैं। पर आज सैटरडे आदित्य की क्लास आज होती तो नहीं है वैसे पर क्या पता हो क्योंकि आज इसका कुछ कंपटीशन है कैलीग्राफी का तो देखते हैं क्लास लगती है कि नहीं। और मैं ये देखो बेड के बुरे हाल है। ये जो बेडशीट होती है ना ब्लैंकेट वाली ये पूरी इकट्ठी हो जाती है तो इसको मैं अभी ठीक करूँगी। और यहाँ पे इसको मैंने झूले में रखा है। जितनी देर मैं बेडशीट ठीक करूँगी उतनी देर इसको झूला भी झुलाती रहूँगी बीच बीच में। इसमें फिर ये खेलती रहती है और वैसे भी हिचकी आ रही है इसको तो ये पहले ही परेशान है हिचकी से। और फिर मैंने झूले में डाल दिया। फिर बच्चे इधर उधर देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो ये बात है। सब लोग हमेशा की तरह बाहर है। हम लोग इस कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। ये हमारी कुटिया बन चुकी है अगले 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए नहीं मतलब 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन और बस फिर हम लोग भी बाहर जा पाएंगे। हाय हाय हाय। ये वाला टोपू ना कपड़े का टोपू होता है स्पेशल बच्चों के लिए सिल के बनाते हैं इसको ताकि बच्चों के बाल वाल ना झड़े। बातें बहुत हो गई और काम पे लग जाते हैं। रज़ाई मैंने नीचे को गिरा दी है। बस ये कंबल जो है इसको मैं चेंज करूँगी और मैं बिछाऊँगी बेडशीट क्योंकि ये ना जैसे ही बिछाओ 10 मिनट भी नहीं होते उतने में ये फिर से इकट्ठी हो जाती है पूरी की पूरी। तो इसको उठा देते हैं। और नीरज बाहर गए हैं गाड़ी निकालने के लिए क्योंकि आज सैटरडे तो आज बहुत से लोग अपने अपने घर चले जाते हैं मतलब जो भी यहाँ पे रहते हैं। तो गाड़ी जो है हमारी सबसे पीछे लगी है तो उसको साइड करने गए हैं क्योंकि उनको जो ये बाकी के लोग हैं इनको 2:30-3 बजे कुछ ऐसे निकलना होगा। उस टाइम पे नीरज ऑफिस में होंगे। और नीरज रोज़ गाड़ी लेके नहीं जाते हैं ऑफिस क्योंकि मैक्लोडगंज में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो ये बाइक लेके चले जाते हैं। बाइक जो है वो ईजीली कहीं पे भी पार्क की जा सकती है। थोड़ी सी जगह घेरती है। गाड़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जब सैटरडे संडे वीकेंड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है तो गाड़ी अगर बीच में फंस जाए तो फिर लेट होने का ऑफिस जाने के लिए भी और घर आने के लिए भी बहुत देर हो जाती है। और ये देखो यहाँ पे कपड़े ढेर लगाए। एलमीरा मैंने मंगाई है उसके लिए भी। चलो मैं देख लेती हूँ रो रही है ना। सुबह के बाद अब मुझे टाइम लगा क्योंकि मुन्नी को सोते सोते अब बहुत से लोग बोले कि इसका नाम आपने रखा है बट मुझे मुन्नी बोलने की आदत पड़ गई। तो ये ना सो नहीं रही थी। फिर नहाने के बाद तब जाके ये सोई है और तब जाके मैंने जो है बेडशीट वगैरह चेंज की है इस बेड की। तो अभी तो ये यहाँ पे सो रही है और मैं कर रही हूँ लंच। अभी टाइम क्या हुआ है दूसरे फ़ोन में देखती हूँ 1:45 हो रहा है। और यहाँ पे ये मेरा खाना मूंगी की दाल और चावल बट मुझे अब यही अच्छे लगने लग गए हैं तो मैं लंच कर लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं रेस्ट करूँगी बट मुझे आदित्य का होमवर्क भी करवाना है क्योंकि इसका होमवर्क सुबह से लेके आया हुआ है तो इसका होमवर्क करवाऊँगी फिर जाके मैं सोऊंगी। और लेकिन जब तक मेरा सोने का टाइम आता है तब तक फिर ये उठ जाती है तो उतना ज़्यादा रेस्ट मिल नहीं पाता है क्योंकि अब बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी है और अपना रेस्ट भी ज़रूरी है। पर चलो जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे करते रहेंगे। और मैं खा लेती हूँ खाना। तो सुबह मैंने दलिया खाया था गुड़ वाला, चीनी वाला नहीं खाती मैं, गुड़ वाला दलिया खाया था। और अभी ये दाल चावल, रात में देखते हैं कुछ मीठा बनेगा या फिर चपाती बनेगी। तो मैं तो भैया डट के खाती हूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। और अभी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को फीड भी करवाना होता है और उसको भी दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी अपने शरीर को भी ताकत की ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चे को भी ज़रूरत है। खाना
जो है बाद में धीरे धीरे कम कर लेंगे, है ना। जब 6-7 महीने की बेबी हो जाएगी ये, उसके बाद फिर तब करेंगे खाना धीरे धीरे कम, क्योंकि तब इसको खिलाना शुरू कर देंगे, तब इसको दूध की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, तब अपने बारे में सोचा जा सकता है। उससे पहले जो है अभी अपने मतलब अपने वेट के बारे में, बाकी मुझे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मोटी हो रही हूँ या पतली हो रही हूँ, जो भी है जैसे भी चल रहा है वो ठीक है। बट ये होता है कि इसी कमरे के अंदर ना ज़िंदगी ऐसे लगता है कि सिमट के रह गई है बस यहीं पे, ना यहाँ से बाहर निकलना ना। खैर मैं तो निकल ही जाती हूँ, बट इसको नहीं लेके जाते हम लोग। चलो मेरा खाना ठंडा हो जाएगा, मैं खाना खा लेती हूँ पहले। गुड मॉर्निंग। आज मौसम इतना ख़राब है ना, ये देखो बाहर सुबह का टाइम है 9:30 पौने 10 कुछ ऐसे टाइम हो रहा है, लेकिन इतना अंधेरा है ना बाहर। ये देखो मतलब लाइट से ही देख सकते हो कि कितना अंधेरा है बाहर। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में ये यहाँ पे सेवियाँ बनी है, और ये यहाँ पे गोद में ले रखा है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो इसको भी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जैसे बेड पे रख रहे हैं तो ये उठ रही है, तो आई थिंक ठंडा लग रहा होगा। गोद में ले रहे तो इसको गर्माइश फील हो रही है, तो गोद में आके सो जा रही है। तो बस मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, और ये यहाँ पे आदित्य की अभी अभी क्लास लगी है, तो क्लास लगा के अभी फ्री हुआ है थोड़ी देर पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले। और मैं बैठी हुई हूँ कमरे में, जैसा कि मैंने बोला कि मेरी ज़िंदगी इसी कमरे में लगता है मुझे कि यही हो जाएगी अब। पर थोड़े दिनों की बात है, फिर हम लोग बाहर घूमना टहलना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। बट आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत। अभी नहीं खाई है मैंने गर्म में। हाँ, अब ऐसा लग रहा है मार्च की कौन सी तारीख है, बीच में देखो मार्च ख़त्म होने वाला है अब मौसम ठंडा हुआ है। अब लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ गई ही नहीं है, और कुछ दिन पहले इतनी गर्मियाँ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि गर्मियाँ हो गई है बहुत ज़्यादा, और मौसम एकदम ठंडा हो गया। खैर हमें अंदर कमरे में तो इतना पता नहीं चलता है, मेरा कमरा तो ऐसा है जैसे भट्टी होती है ना गर्म एकदम वैसा। पर जो लोग बाहर निकलते हैं उनको लगती है, क्योंकि अभी भी लोग जैकेट स्वेटर्स में ही जा रहे हैं। बट लग रहा है कि मौसम अभी कुछ दिन और ठंडा होने वाला है। मौसम का मिजाज देख के तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी पता नहीं देखते हैं कैसा रहता है। ये तो अभी ऑल ऑफ सडन जो है हमें आना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि इसकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी बेटी की। और तबीयत मतलब वैसी ख़राब नहीं हो रही थी, एक मिनट, वैसे ख़राब नहीं हो रही थी, इसको ना एक्चुअली रैशेज़ हो गए हैं, क्योंकि बच्चे बार बार जैसे सूसू पोटी करते रहते हैं तो रैशेज़ हो गए हैं। और एक बात मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, हो सकता है आपके फ़ायदे की बात हो, कि अभी ये मत सोचना कि ऐसे उठाया है, अभी मैंने इसको ब्रेस्ट फीड करवाया है, इसलिए मैंने इसको बर्फ करने के लिए ऐसे उठाया है। बर्फ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे से, अदरवाइज़ फिर वो दूध जो है दोबारा मुंह से निकाल देते हैं और नाक से भी निकल जाता, तो वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। एक मिनट, तो वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा है कि बच्चे को ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लेके, ये देखो यहाँ पे बर्फ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी रैशेज़ के लिए, कि जब भी आप वेट वाइप यूज़ करते हैं तो वेट वाइप जो है वो डैप करके जो है क्लीन करना है बच्चे को। हो सकता है बहुत सारी न्यू मॉम हो या होने वाली हो, जो भी जिनके बेबी होने वाले हैं, तो ये बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप बच्चा सुसु करता है या पोटी करता है तो उसको करना है डैप डैप करके जो है रब करना है। और हो सके तो वेट वाइप यूज़ नहीं करना है, आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन का कोई क्लॉथ हो बिल्कुल सॉफ्ट वो यूज़ कर सकते हैं। अगर रैशेज़ हुए तो फिर जो वेट वाइप होता है वो यूज़ नहीं करना है, उससे और ज़्यादा बच्चों को जो है वो लगता है, वो मतलब उनको सेंसेशन जो मतलब, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है तो होता होगा कुछ, लगता होगा ना, दर्द होती होगी, तो ये इशू था। मैं इसको सोच रही थी कि इसको पेट में दर्द है, बट इसके पेट में दर्द नहीं है। वैसे मैं तो डाइपर बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं बच्चों को डाइपर में नहीं रखती हूँ, तो मैं बच्चों को डाइपर में बहुत कम रखती हूँ, मैं बहुत कम डाइपर यूज़ करती हूँ। आदित्य को भी मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए डाइपर्स यूज़ किए हैं, पर पर थोड़ा गर्ल्स को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये इन्फेक्शन वगैरह की, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुआ बच्चा? और अभी हम आए हैं यहाँ पे कांगड़ा में, मतलब हॉस्पिटल के पास ही जो पंचायत
पंचायत घर है वहाँ पे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट लेना था इसका, तो इसलिए आए हैं। तो मैं और ये तो गुड़िया दोनों गाड़ी में ही है। नीरज गए हैं नीचे जो पंचायत घर है बीरता का, वहाँ पे। पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल से ही मिल जाता था, क्योंकि आदित्य का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हमने हॉस्पिटल से ही निकलवाया था। बट अभी जो है जो पंचायत घर होता है वहीं से निकलता है। तो वो गए हैं पंचायत घर और हम गाड़ी में ही बैठे हैं। और ये अभी खेलने के मूड में है ना, खेलने के मूड में हूँ मम्मा, मैं खेलने के मूड में हूँ, मैं गोलू खेलने के मूड में है ना। पेटू तो भर गया है, पेटू तो भर गया है। और आज मौसम भी वैसे भी खराब ही था, तो मैंने इसको जो है वो नहलाया नहीं है, क्योंकि ठंड थी। तो ठंड में बच्चे को नहलाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। तो चलो अब ये थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है, मैं उसको देख लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ आपसे। ये व्लॉग ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में बन रहा है ना। तो आज नेक्स्ट डे है और कल वैसे ही थोड़े से पजल से हो गए, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसकी बेटी की, बट फिर ठीक हो गई थी। रैशेस के लिए जो क्रीम दी थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मतलब रात ही रात में उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो ये अभी बिल्कुल ठीक है। और अभी नहा वहा के यहाँ पे इसको सुला दिया। और मौसम इतना ख़राब है ना बाहर, कल भी नहीं नहलाया था इसको, तो फिर ज़्यादा जो है आज मैंने नहला ही दिया। पर मैं खुद नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मैं खुद कल नहा गई थी, खुद नहीं मैं नहाई हूँ अभी क्या मतलब नहाऊंगी नहीं आज। और अब ये बिल्कुल ठीक है। जो क्रीम वहाँ से डॉक्टर ने दी थी, बता देती हूँ मैं, हो सकता है आप लोगों के बच्चों के भी काम आए। सिलोडर्म करके एक ये ऑइंटमेंट सा आता है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने 2-3 बार कल रात में अप्लाई करी, तो उससे इसको 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। तो अब इसको जो रैशेस हुए थे उसमें जलन नहीं हो रही। ये डाइपर रैश नहीं थे, तो अगर डाइपर रैश होते तो फिर तो हिमालय की जो रैशेस वाली क्रीम होती है वो भी काम आ जाती है। बट फिर ये ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर हम मार्केट चले गए। फिर मैंने मम्मी के लिए कान के लिए गोल्ड के, क्योंकि उनकी बाली गुम हो गई थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मम्मी की कान की बाली सोने की गुम हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको कान के लिए कुछ दिला देते हैं। तो खैर वो तो नहीं थे साथ में, मैं और नीरज ही थे। बट जब आदित्य हुआ था तो मैंने उन्हें गोल्ड की रिंग दी थी गिफ्ट, अंगूठी। आदित्य होने के भी मेरे ख्याल 8-9 महीने का था आदित्य, या 1 साल का था कुछ ऐसे, तब मैंने इनको अंगूठी गिफ्ट करी थी। और अभी बेटी हुई है तो फिर मैंने उनको कान के गिफ्ट किए, क्योंकि कान की ज़्यादा ज़रूरत थी और पहले उनके पास रिंग नहीं थी गोल्ड की, तो फिर मैंने गोल्ड की अंगूठी दे दी थी और अभी कान के दे दिए। तो दिखाऊंगी मैं आपको अगर लगा मुझे टाइम तो, क्योंकि वो पहन लिए हैं उन्होंने, अदरवाइज़ वो आर्टिफिशियल पहन के ही अभी तक मैनेज कर रहे थे। बट फिर मैंने दे दिए अपनी यूट्यूब की इनकम से। इतना तो कमा ही लेते हैं कि छोटा मोटा, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं दिए मैंने, बट जितनी मेरी थी देने की हैसियत उतने मैंने दे दिए हैं, क्योंकि इतनी भी इनकम नहीं आती है कि बहुत लाखों में मैं कुछ खरीद के दे पाऊँ। बट हाँ थोड़ी इतनी आ जाती है कि हज़ारों में थोड़ा सा मतलब कुछ भी दिया जा सकता है। तो बहुत हल्के से हैं, बहुत हैवी नहीं दिए हैं, क्योंकि डेली के लिए जो है थोड़े हल्के ही ठीक रहते हैं। हैवी फिर अगर कान भी लटक जाते हैं। अब मुझे अपने लिए भी बनवाने हैं कुछ स्टोन टाइप में, वैसे बनवाऊंगी मैं। बट अभी देखते हैं। अभी जो जितनी मेरे खाते में पैसे थे वो मैंने मम्मी के लिए बनवा दिए। अब जब नेक्स्ट मेरी यूट्यूब से आएगी इनकम, या जब भी मुझे टाइम लगेगा तो फिर मैं अपने लिए लूँगी। बहुत देर तो हमें उसको सुनार को ढूंढने में लगी, हमें यहाँ पे पता नहीं था सुनार की दुकान। तो हमने दाढ़ी, हाँ दाढ़ी था, वो दाढ़ी से थोड़ा सा पीछे हल्का सा आई थिंक वहाँ से लिया है मैंने। जो लोकल लोग हैं यहाँ के उनको पता होगा दाढ़ी, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो वो लिया, उसके घर आ गए थे। फिर खाना वाना खाया, क्योंकि मैंने सुबह ही खाया था, दिन में कुछ भी नहीं खाया था। और आपको पता ही है आजकल ऐसे में मतलब बाहर खाते भी नहीं है कुछ, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर घर आके मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई थी। और खैर ये भी सोई रही, तो फिर मुझे भी रेस्ट मिल गया। अभी अगर मम्मी आएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको मम्मी के कान के, कि मैं उनको कैसे दिलाए हैं कान के।